में डुबो देता है वही ठेक, उसे कोई मतलब। पेट का जो संत होगा, जो दुनिया का धन कमाने के लिए संत बनकर बैठ गया, वो एक ही चीज कहेगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास पहुंचो, मेरे पास आओ, नंबर लगाओ, लाइन लगाओ, मेरे पास आओ, मैं निकलूं तो मेरा दर्शन करो, मैं आऊं तो मुझसे पूछो, मैं आऊं तो मेरा सम्मान करो, मेरे पाँव मत पड़ो, मेरा आदर मत करो। अगर करना है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस शिव के तुम भी हो जाओ और शिव को फेंक का, उसे तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में बहुत सारी कथा होती है, उसमें बहुत बड़े 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 VIP जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और आप कथा करते हैं कोई नहीं आता, बड़े बड़े कोई नहीं आता। हमने कहा हमारे शंकर जी का संबंधी छोटों से, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर जितने भी हैं वो सब शिव के, शिव के, उनकी उपासना, उनकी साधना उनसे। मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि तेरे पास कितने का धन है, मेरे शिव जी ने ये नहीं देखा तुम्हारे पास कितने की पूंजी है, मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितने का धन है। मेरे शंकर भगवान ने केवल एक ही चीज देखी है, तेरा मन कैसा। धन देखकर दुनिया के लोग आते हैं, धन देखकर तुम्हारे पास कितने की पूंजी है। मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितने का धन है। मेरे शंकर भगवान ने केवल एक ही चीज देखी है, तेरा मन कैसा। धन देखकर दुनिया के लोग आते हैं, धन देखकर रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे भाई आते हैं, धन देखकर तुम्हारी बहन आती है, धन देखकर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं, मन देखकर मेरा महादेव आता है। केवल महादेव जो मन देखकर आता है, वो धन देखकर कभी नहीं आता, वो संपदा देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी पूंजी देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी दौलत देखकर नहीं आता, वो मन देखकर। मन कैसा, मन कैसा। तो केवल एक मन, बाकी का दुनिया का कुछ, उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा कितनी है, उसको तो एक मतलब है तुम्हारा मन। शिव जी कुछ नहीं बोलते पर नंदी श्राप, श्राप। समय अच्छा था, दक्ष प्रजापति चाहते तो शिव जी का सम्मान कर सकते थे, पर भीतर अभिमान, भीतर हम बहुत बढ़ गए। सम्मान नहीं, जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आकर विराजमान हो जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, केवल अहम में डूबा रहता। और जब अभिमान चले जाता है तब शिव अच्छा पति का नाम अनुज गोस्वामी, मेरा नाम सोनम गोस्वामी, मोहन नगर गाजियाबाद इनके निवासी में हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं। सब जगह दिखाया, डॉक्टर का इलाज करवाया, डॉक्टर के हिसाब से हम कभी माँ नहीं बन सकते थे। हमने हर जगह गोद भी भरवाई, भी मन नहीं लगता था। कभी मैं किसी को नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा विश्वास किसी पर नहीं। मैं कथा इसलिए लोगों की नहीं सुनती क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं। हर जगह पर ऐसा लगता था कि लोग केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं। पहली बार आपकी कथा अपनी मामी के मुख से सुनी और फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी
बाबा की ऐसी कृपा हुई, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व बताया। मैंने भी नियम ले लिया कि मैं 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, बस बाबा मेरी गोदी भर दे। मैंने 5 पंडाल में कथा बैठकर सुनने का संकल्प लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। धीरे धीरे पहली कथा सीहोर में, दूसरी कथा कोसी कला में, तीसरी कथा हापुड़ में, चौथी कथा फरीदाबाद में। ये 4 कथा पूरी हुई और बाबा के कृपा से मेरा गर्भ ढिल गया और 7 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मैं माँ बन गई। और 5वीं कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि तेरी कृपा से मुझे माता का वास है। वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शिव एक ऐसे हैं 33 कोटि देवता में केवल एक देवदेव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने से, हमने पहले भी कथा में कहा, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ। मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो। मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शंकर जी के अगर मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए, उसकी शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल गए, तो वो तुम्हारे मन की बात को जान लेगा और तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देगा। वो शिव है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम परमात्मा रखा क्योंकि वो आत्मा की बात को पढ़ लेते हैं। और केवल पढ़ना अलग बात है, आत्मा की बात को पढ़कर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, खुशियों से।